गुहार लगाती हूँ कि आप लोग देखिए किस तरीके से बीजेपी सरकार आपको भयभीत कर रहे हैं। एक आम आदमी को तो छोड़िए, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो इस तरीके का शासन नहीं होना चाहिए और पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, ना कि सरकार के हाथों में कठपुतली बन के रहना चाहिए। क्योंकि हमें जितना पता चला है, वहाँ पे जब पुलिस आई वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है और उनकी गाड़ी भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी जान बच गई और बिल्कुल सही नहीं हुआ जो हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अगर चुनाव होगा, अच्छी तरीके से लोग अपना मतदान कर सकेगा क्या इस चुनाव में? जितने लोगों से मैं मिली हूँ सब लोग यही बात बोलते हैं कि दीदी जेटा म्यूनिसिपल इलेक्शन हो एटा बार होबे नहीं, ये पूछते, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो बीजेपी शासन है उनको डराती है, धमकाती है, उनके घरों में घुस के उनके जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वंस करती है। और आज देखिए एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग प्रजातंत्र का मर्डर कर रहे हैं और अगर ये सही में प्रजातंत्र है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए, ना कि कायर बन के किसी के घर में घुस के किसी को धमका के और उसके ऊपर से जब उनके जनप्रतिनिधि वहां पे आते आप उन पे अटैक करते हो। और मैं जो लोग वहां पे उपस्थित थे, सबसे शर्म की बात यह है कि सरकार की एक मिनिस्टर वहां पे उपस्थित थे और उनके सामने ये हुआ है, तो ये बहुत क्लियरली ये डिफाइन करता है कि वो भी इस अटैक में शामिल है।